नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं जिन व्यक्तियों का मूलांक 1 बनता है और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 है, उनके लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। दोस्तों, एक अंक जो है सूर्य भगवान का है और सूर्य भगवान के अंतर्गत ही आप आते हैं। और एक अंक के बारे में हमने एक वीडियो बना रखी है जिसको आप देख सकते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि एक अंक की पावर क्या है, एक अंक है क्या। अगर आपको अपने अंक के बारे में नॉलेज हो जाए तो वाकई हम आगे बढ़ सकते हैं। ज़िंदगी में कई चीज़ों को हम पा सकते हैं, अपनी कमियों को हम दूर कर सकते हैं। तो उसको आप विशेष तौर पे ज़रूर देखना। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर हर महीने का राशिफल होता है, उसको देखिएगा, जो चंद्र राशि या फिर नाम राशि के अनुसार होता है। उसी प्रकार और भी वीडियोज़ हैं जो आपका बहुत बढ़िया मार्गदर्शन अवश्य ही करेंगी और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको सहायता भी प्रदान करेंगी। अब भाई, एक अंक जो है वह सूर्य के अधीन है और अथॉरिटी, सत्ता और ना झुकना, लोगों को झुकाना या फिर अपनी मस्त चाल में चलना, वह सूर्य की पावर है। या फिर हम कह दें कि एक अंक इस चीज़ को दर्शाता है। मित्रों, आपको यह समझना होगा, यह जो महीना है इस ओर इंगित कर रहा है, इस ओर शो कर रहा है कि भाई मुझे ना रोका जाए। जो मैं करना चाह रहा हूं, जो मेरी इच्छा है, उसको ही मैं करूंगा। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे जॉब है, बिजनेस है, परिवार है, जो भी स्थितियां हैं, आपके ध्यान में, आपके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि मुझे इस कार्य को करना है, इस तरीके से करना है। क्योंकि वह व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल जो है डिसीजन होता है या फिर जिस कार्य को वह करना चाह रहा होता है। अगर वह कार्य अच्छा है तो आपको प्रसिद्धि मिलेगी, आपको लाभ मिलेगा और आपके लिए नए द्वार जो है ज़रूर ही खुलेंगे इस महीने में। यह महीना दर्शा रहा है आपकी पावर को, आपकी विल पावर को, आपकी ऐसी शक्तियों को जो आपके अंदर निहित है और जिनको आपने यूज़ करना है। अगर आप अपनी पावर को यूटिलाइज कर पाए, अपनी एनर्जी को, अपनी नॉलेज को यूटिलाइज कर पाए, तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। और उसी तरह ही आप जो है अपने कामों को पूरा करने के लिए अपने हठ का सहारा ले सकते हो। अब एक जनरल सी बात है, अगर व्यक्ति का जो हठ होता है अगर अच्छे के लिए हो, अच्छे कार्य के लिए हो, तो लाभ होता है। अब एक नंबर वाले कई बार गलत कार्य कर बैठते हैं हठ की वजह से। उनको पता ही लगता कि यह जो चीज़ है उनके हित में नहीं थी। तो अगर कोई चीज़ मित्रों आपके हित में नहीं है, कुछ गलत लग रहा है आपको, या कोई आपका संबंधी, कोई आपका मित्र आपको सुजेशन दे रहा है, आपको रोक रहा है कि भाई इस चीज़ से हट जाओ, तो उससे आपने बचना है, क्योंकि आपका हठ आपको क्रोध दिलवाएगा। और क्रोध में कोई भी कार्य किया जाएगा उसका लाभ आपको पता ही है कि अच्छा नहीं रहता। कई बार ऐसे डिसीजन होते हैं, कई बार ऐसे काम होते हैं जब हम गुस्से में कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। तो भाई, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो गुस्से में किया गया हो, जो क्रोधवश किया गया हो और जो जल्दबाजी में किया गया हो। अगर ऐसा कोई कार्य होगा तो आपको उससे बचना है। अपनी मस्त चाल में, एक हाथी की चाल से आपको चलना होगा। अगर आप शेर की, चीते की चाल से चलेंगे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। ध्यान से, आराम से चलना है। हर कार्य को, हर चीज़ को, चाहे वो नॉलेज है, चाहे गेन करनी है, चाहे कोई एग्ज़ाम देना है, चाहे बिजनेस को बढ़ाना है, चाहे जॉब में नई उपलब्धियों को पाना है, तो धीरे धीरे चलते जाएंगे तो लाभ जो है अवश्य ही होगा। कुछ चीज़ें मित्रों रिलेशन में भी आपको प्रभावित करने वाली हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपको अच्छे काम से रोकेगा, आपको लगेगा कि शायद वह आपका दुश्मन ही है, शायद आपको वह आगे बढ़ना नहीं देना चाहता। ऐसी कई सारी स्थितियां हैं, कई सारे ऐसे व्यू पॉइंट हैं जो आपके बन जाएंगे। आपको उससे बचना है, मस्त चाल में चलते जाना है और आपका महीना अच्छा निकल जाएगा। और उसके साथ ही अगर मैं पैसे की बात करता हूँ, पैसे के संबंध में स्थितियाँ अच्छी हैं, अच्छा पैसा आप कमा सकते हो। वो आप काम, कार्य कोई भी कर रहे हो, किसी भी प्रकार का कर रहे हो, अगर कार्य अच्छा होगा तो धन लाभ के चांसेस जो हैं आपके अच्छे बन रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ हेल्थ की। हेल्थ के मामलों में आपको ध्यान रखना होगा अपने फेफड़ों संबंधी, अपने गले संबंधी या फिर सांस संबंधी जो समस्याएं हैं उससे आप जो है इस महीने जूझ सकते हैं। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखोगे तो ऐसी स्थितियां अगर उत्पन्न होंगी तो धीरे धीरे वह चली भी जाएंगी। अपने खान पान का, अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना है, अपने व्यूज़ का, अपने थॉट्स का आपने ध्यान रखना है, ताकि आपको मानसिक समस्याएं भी ना घेरें। नाड़ियों संबंधित थोड़ी सी समस्या हो सकती है, मगर उससे भी आप जो है आसानी से निकल जाएंगे। अपने क्रोध को आपने कंट्रोल में रखना है। अपने रिलेशंस को बनाने के लिए हमें कई बार झुकना पड़ता है, तो थोड़ा सा झुकिए।
अपने रिलेशंस को बचाने के चक्कर में। ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, उसमें जो छोटी यात्राओं के योग आपके बन रहे हैं, वहाँ से आपको लाभ होता दिख रहा है। नॉर्मली आप जा सकते हो और साथ ही साथ बिजनेस के संबंध में भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। वाणी के द्वारा कोई भी कार्य है, किसी प्रकार के कार्य हैं, उनसे आपको लाभ होता दिख रहा है। अब जो आपके राशि के स्वामी हैं सूर्य भगवान, वह भी अपनी उच्च स्थिति में चल रहे हैं, तो आपको लाभ अवश्य मिल सकता है। अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए, अपनी नॉलेज को इकट्ठा कीजिए, आगे बढ़िए। महीने में या फिर महीने का जो कार्य है उसको पूर्ण कीजिए। अगर आप पूर्ण करेंगे तो लाभ होगा, लाभ होगा तो आपको मानसिक शांति मिलेगी, मानसिक शांति मिल रही है तो आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तभी आपको मानसिक शांति मिल रही है। तो मित्रों, यह एक चक्र है जो एक बीज की तरह है। अगर बीज को हम लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा वो बढ़ता है, फिर वो प्लांट बनता है, प्लांट के बाद वो फिर उसको फूल आते हैं, फूल आने के बाद उसको फल लगता है, फिर व्यक्ति खाता है। जब व्यक्ति खाता है तो उसको शांति मिलती है कि हाँ, मेरी मेहनत का फल मुझे मिल गया है। उसी तरह आपको इस तरीके के अनुसार सोचना होगा कि भाई धीरे धीरे चलते जाएंगे तो फल जो है अवश्य ही प्राप्त होगा। तो मित्रों, इस छोटी सी एग्जाम्पल को आपने याद रखना है, आपका महीना अच्छे से निकल जाएगा। आपके अंक के जो स्वामी हैं वह सूर्य भगवान है, तो सूर्य भगवान का आपको नाम लेना है, जाप करना है, विष्णु भगवान जी का जाप करना है, और साथ ही साथ प्लस ऐड करने वाला हूँ दुर्गा माता का जाप। अगर आप दुर्गा माता का जाप करोगे, छोटी कन्याओं की सेवा करोगे जो 12 वर्ष से कम है, तो महीना आपका अच्छे से निकल जाएगा। ये एक्स्ट्रा चीज़ है जिसको आप कर सकते हैं। ग्रीनरी में आप जा सकते हैं, एक छोटी जगह पे, चाहे वो बड़ी जगह है, जो ग्रीनरी से भरपूर है, वहाँ पे आप बैठ सकते हो। पार्क अगर आप जा सकते हो, वहाँ पे आपको जाना चाहिए। आपको बहुत अच्छी खुशी भी मिलेगी और आपको लाभ भी अवश्य प्राप्त होगा। भूरे कलर की जो गाय है उसको आप खाना दे सकते हो, रोटी दे सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है उनको खाने के लिए चीज़ें दीजिए। इससे भी आपको जो है बढ़ोतरी मिलेगी, आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको अच्छा मार्गदर्शन जो है अवश्य प्राप्त होगा। दूसरी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो चलता हूँ मित्रों, जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।